जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सेरिया आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राहुल में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों। आज से मैं आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी, जिसे बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता एक बेसिक चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर हमें कहीं से भी पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है, इसलिए मैं इसे पहले उठा रहा हूँ। एकदम से बेसिक से समझेंगे हम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको मैथ्स से पढ़ाऊँगा और बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पे। चलिए दोस्तों, तो हमारा चैप्टर क्या है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो इतनी खास नहीं, मैं ऐसे बेसिक समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन होना जरूरी है। जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता मतलब क्या है कि कोई घटना होती है, उस घटना के आने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? देखो, प्रायिकता बराबर ये फार्मूला है कुल संभावना। यहाँ पे क्या होगी? कुल संभावना होगी, और ऊपर क्या होगी? आने की संभावना। आने की संभावना। ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? कुल संभावना, और ऊपर क्या होती है? आने की संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है? आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आज से हम देखेंगे प्रायिकता में हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे, मतलब सिक्के पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम ध्यान देंगे। तो सिक्के हमारे पास होते हैं कैसे? देखो, सिक्के, एक सिक्के में कितने पहलू होती है? हमारी कितनी पहलू होती है? दो पहलू होती है। एक सिक्के पे कितनी पहलू होती है? दो। तो कुल प्रायिकता आने की संभावना कितनी होगी हमारी? दो। देखो, सिक्के में कितनी पहलू होती है वो देखो। सिक्के में कितनी पहलू होती है? दो होती है। एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। हेड को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोला जाता है, और टेल को क्या बोला जाता है? पूंछ बोला जाता है, या फिर इसको चित्त भी बोलते हैं और इसे पट भी बोलते हैं। तो एक सिक्के में कितनी पहलू होती है? दो। तो 2 की घात 1 करूँगा तो कितना होगी प्रायिकता? कुल आने की संभावना कितनी होगी हमारी? 2 होगी। अब दो सिक्के में कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 4, क्योंकि दो सिक्के में, एक सिक्के में अगर दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, या हेड और टेल, तो दो सिक्के में कितनी होगी? 4। तो 2 की घात कितनी करेंगे? 2। तो कितनी पहलू हो जाएगी? 4। तो 3 सिक्कों में कितनी पहलू हो जाएगी हमारी? 8। 4 में कितनी होगी? 16। और 5 में कितनी होगी? 32। ये इतना आपको याद रखना है कि एक सिक्का बोले तो कुल प्रायिकता कितनी होगी? 2 सिक्का बोले तो 4, 3 बोले तो 8, 4 बोले तो 16, और 5 बोले तो 32। और इसमें पहलू के नाम क्या होता है? हेड और टेल, शीर्ष या पूंछ, चित्त या पट। अब इसके आधार पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके आप आराम से देखना, लेकिन चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब अगला अपना शुरू का क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एक सिक्कों को उछालने पर हेड ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हेड ऊपर आने की प्रायिकता दोस्तों कौन सी होगी? देखो, एक सिक्के को उछालने पर कितनी संभावना होगी अपनी? 2। एक तो हेड और एक टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एक सिक्के को उछालने पे कितनी संभावना होगी? 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में या तो हेड होगी या फिर टेल। अब क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर हमारा क्या होता है? आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है? 2। तो देखो, हमारी कुल प्रायिकता कितनी है? 2 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊपर हेड आने का। अब मैं एक सिक्का उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लाना है अपना? हेड। तो हेड कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1/2। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे मैं अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा, लेकिन ये समझाने के लिए।
अब अगला क्वेश्चन देखो कि एक सिक्के को उछालने पर न तो शीर्ष, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, न तो शीर्ष और न ही पूछ, यानी ना तो हेड आना चाहिए और ना ही टेल आना चाहिए। एक सिक्का बोला है तो कुल प्रायिकता हमारी कितनी होगी, नीचे बटे में दोस्तों बताना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो हमारी कुल संभावना टोटल नीचे कितनी है, एक सिक्का उछाला तो 2, कुल संभावना कितनी है 2, लेकिन न तो शीर्ष आएगा और ना ही हेड। एक सिक्के को उछालने पे हेड और टेल आता है, ना तो हेड आना चाहिए और ना ही टेल आना चाहिए। तो क्या आएगा, फिर कुछ भी नहीं आएगा, सिक्का खड़ा हो जाएगा। तो कितना होगा 0/2, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिक्का खड़ा रह जाएगा, लेकिन हमारा आंसर कितना होगा 0/2। नहीं तो वो शोले वाली मूवी की बसंती को याद मत कर लेना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों मजाक भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों ये तो थे हमारे एक सिक्के उछालने पर। अब देखते हैं 2 सिक्कों। क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक सिक्के वाले बहुत कम पूछते हैं, 2 सिक्के वाले अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की संभावना क्या होगी। अब दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछालने पर कुल प्रायिकता कितनी होगी 4। 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्के में प्रायिकता कुल कितनी होगी, 4 पहलू होंगे। कितने होंगे, 4 पहलू। अब दोस्तों देखना कि 2 सिक्के उछालने पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, और दोनों पर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कितने पर, दोनों पर टेल आना चाहिए। तो या तो पहली बार उछालूंगा तो दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल भी आ सकता है, या फिर हेड और टेल भी तो आ सकता है दोस्तों, और टेल या हेड भी आ सकता है। तो हमारी कुल संभावना कितनी हो गई, हमारी 4 हो गई। कुल संभावना कितनी हो गई, 4। ये आपको समझाने के लिए, अपने को पता तो है कि कुल संभावना 2 सिक्कों को उछालने पे कितनी होती है 4। तो 2 सिक्के उछाले गए तो या तो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है। अब पूछा क्या कि दोनों सिक्कों पर टेल आने की संभावना, मतलब दोनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए, पुच्छ आना चाहिए या फिर पट आने की संभावना। तो इस पर क्या दोनों पे पट आ रहा, क्या नहीं, इस पर दोनों पे हेड है, लेकिन इस पर एक पे हेड है और इस पर एक पे हेड। तो हमारा आंसर कितना होगा 1/4, क्योंकि एक की बार क्या आ रहा, हमारा हेड आ रहा। तो हमारा आंसर कितना होगा 1/4। दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट से ज़रूर करें, लेकिन वीडियो को आराम से समझे। तो अगला क्वेश्चन क्या है 5वां, कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमारे मन या माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रायिकता कुल कितनी होगी 4। 2 सिक्के को उछाला जाए तो या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, या टेल या हेड आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रायिकता बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता, कुल कितनी प्रायिकता हमारी 4, 1 2 3 4, कुल प्रायिकता हमारी कितनी है 4 है। लेकिन बोला क्या क्वेश्चन में कि कम से कम एक शीर्ष, मतलब कि चारों में से एक पर तो हेड आना ही चाहिए। तो पहले पे हेड है, एक तो है, कम से कम एक बोला है, तो इस पर तो दोनों है, तो ये तो हो सकता है। ये होगा क्या, नहीं, लेकिन इसमें एक तो है, एक टेल है, तो क्या हुआ, एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, आने की संभावना कितनी होगी, कम से कम एक हेड आने की संभावना, या तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। तो कुल संभावना कितनी हमारी 4, और आने की संभावना कितनी हो गई हमारी 3। तो हमारा आंसर कितना होगा 3/4 होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी देखो कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कम से कम, अब ज़्यादा से ज़्यादा एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे, आंसर क्या होगा, 6वें क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर देना दोस्तों। ये कम से कम जैसे ही आप जैसे प्रायिकता बनाते वैसे बनाना और इसका आंसर देना। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखना कि 2 सिक्के, दोस्तों ये क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उतने में किसी पर भी शीर्ष या हेड न आने की प्रायिकता। पूछा क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उस पर किसी पर भी हेड न आने की संभावना।
हेड नहीं आना चाहिए। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल प्रायिकता कितनी होगी 4। या तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। अब कुल संभावना हमारे पास कितनी है 4 है। कुल संभावना हमारी कितनी है 4 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि न तो हेड और न हेड आने की संभावना। तो न हेड आने, देखो इस पे तो हेड आ रहा है, इस पे भी हेड आ रहा है, इस पे भी हेड आ रहा है। किस में हेड नहीं आ रहा है, इसके साथ हेड आ रहा है क्या, नहीं। तो हमारी हेड किस पे नहीं आ रहा, न आने की संभावना कितनी हमारी 1/4 होगी। अगला क्वेश्चन 8वां हमारा क्या है, यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की संभावना क्या होगी। तो वही 2 सिक्के उछालेंगे तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी 4। कितनी होगी 4। पहले पे हेड हेड भी हो सकता, दोनों टेल टेल भी हो सकते, हेड टेल भी हो सकता और टेल हेड भी हो सकता। तो कुल प्रायिकता हमारी कितनी है 4। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल, मतलब कि 2 सिक्के साथ में उछाले तो पहले पे हेड, यहाँ तो दोनों हेड आ रहे, यहाँ पे दोनों टेल आ रहे, यहाँ पे एक पे हेड आ रहा और एक पर टेल आ रहा, और यहाँ पे एक पर टेल आ रहा और एक पर हेड आ रहा। तो कितनी संभावना हो रही आने की, हमारी 2 संभावना हो रही। तो हमारा आंसर कितना होगा 2/4। तो दोस्तों ये था हमारे बेसिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट चैप्टर सिक्कों से रिलेटेड। अब अगले क्वेश्चन हम देखेंगे 3 सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, और 2 सिक्कों वाले क्वेश्चन भी थोड़े टफ बाकी है, लेकिन वो अगले वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।